माया को आरव की बात समझने में कुछ पल लगे। शब्द साफ थे, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई धुंध से भरी थी। शौर्य मेरा खून है। उसके हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसने तुरंत कॉल वापस किया। क्या मतलब है तुम्हारा? आरव, पूरा सच कहो अभी। आरव की आवाज भारी थी, मानो वर्षों से कोई बोझ ढो रहा हो। तारांकन, मैं बचपन से जानता था कि मेरे पापा के एक भाई हैं, बहुत बड़े व्यापारी, बेहद अमीर, लेकिन हमारे परिवार से कटे हुए। मुझे कभी बताया नहीं गया क्यों, सिर्फ एक नाम सुना था, शौर्य गुप्ता। बचपन में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ और माँ ने अकेले पालना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि हमारे परिवार को क्यों दरकिनार किया गया था। क्योंकि शौर्य ने अपने भाई, मेरे पिता, को धोखा दिया था। और तब से ही मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा, बल्कि उसे बेनकाब करूंगा। मेरे फाइनेंस ग्रुप की शुरुआत उसी सोच से हुई। मैं उसके सिस्टम में बिना किसी को बताए घुसा। माया, मैं उसी खंडहर में उसके खिलाफ खड़ा हुआ इकलौता खून हूँ। तारांकन। माया एकदम शांत हो गई। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। क्या आरव ने दोस्ती के नाम पर यह सब छिपाया? क्या उसकी मदद सिर्फ एक बदले की योजना थी, या वाकई वो उसकी लड़ाई का सच्चा साथी था? लेकिन दिल की गहराई से कोई हल्की सी आवाज आई। आरव ने कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि जब सबने माया का साथ छोड़ा, वही था जो खड़ा रहा। अगले दिन माया ने आरव से मिलने की ठानी। कॉफी शॉप में दोनों आमने सामने बैठे। माया ने बिना भूमिका के पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला, जब तुम कह सकते थे कि शौर्य से कोई रिश्ता नहीं? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि रिश्ता छुपाने से खत्म नहीं होता, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए तय किया कि जब तुम मुझसे सवाल करोगी, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। माया ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, और फिर धीरे से कहा, तब चलो अब एक और राज मिलकर खोलते हैं। इस बार खून नहीं, सच्चाई जीतेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।